पहला 7 मार्कर्स है वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर का पैटर्न मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। अंतर हमें कैसे लिखना होता है, डायरेक्ट अंतर नहीं लिखते हैं हम, जो है पहले दोनों जो चीजें, दोनों के बीच जो अंतर पूछा गया है, दोनों को मिलाकर के एक कॉमन इंट्रोडक्शन हमें बनाना होता है। फिर हम जो है एक टेबल बना करके दोनों में अंतर की पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, है ना, इस तरह से लिखेंगे कि वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था सामाजिक वर्गीकरण के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था सामाजिक वर्गीकरण के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। तो ये एक लाइन या 1.5 लाइन में जो है ये इंट्रोडक्शन ऐसा हो गया शॉर्ट में। फिर हमें जो है इनके बीच अंतर बताना है ना। वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था सामाजिक वर्गीकरण के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। बस, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जो है हमें उधर ज्यादा पॉइंट लिखना पड़ेंगे, इसलिए हमारे पास जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, इसलिए हमें जो है यहाँ पर इतना ही लिखना है। अब एक टेबल बना के जो है हम अंतर लिखेंगे, जैसे पहले भी हमने किया हुआ है। टेबल में 4 कॉलम रहते हैं। पहला कॉलम क्रमांक का होगा, फिर आधार का एक कॉलम हमें बताना रहेगा, फिर एक कॉलम वर्ण व्यवस्था का लिखेंगे हम, वर्ण व्यवस्था, और फिर लास्ट कॉलम रहेगा जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में ज्यादा स्पेस देना है कॉलम में, और क्रमांक में सबसे कम स्पेस देंगे, और उससे ज्यादा थोड़ा सा आधार के कॉलम में हम स्पेस देंगे। इस तरह से हम टेबल बना के अंतर लिखते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। पहला है वर्ण या जाति तथा व्यवसाय के विभाजन का आधार। पहला पॉइंट आएगा वर्ण / जाति तथा व्यवसाय के निर्धारण का आधार, है ना। ये तो यहां पर क्या आधार वर्ण व्यवस्था में, यहां पर आधार है गुण, कर्म, रुचि, क्षमता एवं आवश्यकता भी लिख सकते हैं, एवं आवश्यकता। ऐसे क्योंकि हमारे पास स्पेस है तो हमने ज्यादा लिख दिए। स्पेस नहीं होता तो 1-2 ही लिख देते, है ना। गुण, कर्म, रुचि, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार जो है वर्ण व्यवस्था में एक व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता है ना। जाति व्यवस्था में इसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, है ना। इसके बाद दूसरा है इनमें परिवर्तन, वर्ण, जाति तथा व्यवसाय में परिवर्तन। वर्ण, जाति तथा व्यवसाय में परिवर्तन। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, हालांकि सैद्धांतिक रूप में है। जब हम वर्ण व्यवस्था की आलोचना देखते हैं तो उसमें आता है कि व्यवहार में वर्ण को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। लेकिन सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है।
परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है, ये वर्ण परिवर्तन हो सकता है, वर्ण व्यवसाय। यहां पर परिवर्तन नहीं हो सकता है, यहां पर जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हो गए। देखिए इसके बाद आगे तीसरा पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे, व्यवसाय तथा खान पान संबंधी प्रतिबंध, व्यवसाय तथा व्यवसाय खान पान संबंधी प्रतिबंध। यहां पर हम देखेंगे तो प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध नहीं। और यहां पर देखेंगे तो कठोर प्रतिबंध है, ऐसे हमें बताना है, कठोर प्रतिबंध, कठोर प्रतिबंध है ना। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, यहां पर सामाजिक वर्गीकरण का आधार, सामाजिक वर्गीकरण का आधार है ना। इसमें समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित, यहां पर लिख देंगे समाज 4 वर्णों में विभाजित, समाज 4 वर्णों में विभाजित, इसके नाम लिख देना हमें यहां पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हो गया। यहां पर समाज, समाज जाति व्यवस्था में समाज क्या है? समाज विभिन्न जातियों, विभिन्न जातियों एवं उपजातियों में विभाजित, एवं उपजातियों में विभाजित, ये है ना। तो इस तरीके से ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, अनुलोम विवाह की अनुमति। अनुलोम विवाह की अनुमति वर्ण व्यवस्था में रहती है, जाति व्यवस्था में नहीं रहती है। एक पॉइंट यहां पर ये हो जाएगा, अनुलोम विवाह की अनुमति है ना। अनुलोम विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें लड़का उच्च जाति का हो और लड़की निम्न जाति की हो, ऐसा विवाह अनुलोम विवाह कहा जाता है। इसके विपरीत जो स्थिति है उसको प्रतिलोम विवाह बोलते हैं, है ना। तो वर्ण व्यवस्था में इसकी अनुमति है, अनुमति है वर्ण व्यवस्था में, और जाति व्यवस्था में अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। ठीक, छठा पॉइंट, छठे पॉइंट में उदार और संकीर्ण व्यवस्था, उदार ऑब्लिक संकीर्ण ना। स्पेस चूंकि कम है यहां पर इसलिए मैं छोटे वर्ड्स बना रहा हूं। ये व्यवस्था उदार है, इसमें लिख देंगे उदार, और ये है संकीर्ण, है ना। जाति व्यवस्था संकीर्ण है, वर्ण व्यवस्था को उदार माना जाता है। एक और पॉइंट, स्पेस कम है, छोटा पॉइंट बना रहा हूं, तार्किक तथा अतार्किक, तार्किक ऑब्लिक अतार्किक। तो वर्ण व्यवस्था तार्किक व्यवस्था मानी जाती है,
इसको लिखते हैं हम तार्किक। और जाति व्यवस्था को अतार्किक या गैर तार्किक माना जाता है। तार्किक व्यवस्था जाति व्यवस्था को माना गया है। बस ये 7 पॉइंट हमने लिख दिए हैं। इतना अगर आप लिख के आते हैं तो निश्चित रूप से आपको 7 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, है ना। तो ये पहला 7 मार्कर्स हमारा पूरा हो जाता है इसका आंसर। इसके बाद दूसरा 7 मार्क्स